Hello students of class 6th, again welcome back to the building block section for chapter 4. Okay, so now we are going to study the adjectives under this section. What are the adjectives? Adjectives are the words which tell us the quality of the nouns. Okay, हमें ये बताते हैं कि noun जो संज्ञा है हमारी noun जो नेमिंग वर्ड्स हैं वो कितने हैं, कैसे हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो कहाँ है, इस टाइप की चीज़ें जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स. Now in this chapter, in this portion of adjectives, we will discuss about the order of adjectives. जब हम एक ही नाउन की बहुत सारी क्वालिटीज एक साथ बताते हैं तो उन क्वालिटीज को हम किस सीक्वेंस में लिखते हैं वो हम इसमें सीखेंगे. Adjectives and the order of adjectives. I live in a big house. The first sentence given in the book is I live in a big house. We took a ride on an old bus. Now big and old are the adjectives. Big हम बड़े हाउस में रहते हैं, old हम पुरानी बस में सफर करके आए. ठीक है, तो now big and old are the describing words. They give us the quality of the house and the bus. house कैसा है, बड़ा, बस कैसी थी, old मतलब पुरानी. So big and old are the adjectives. The main function of an adjective is to modify the noun or to make it more specific and interesting by describing its color, size, shape, condition, material, nationality, number, quantity, position, location, quality, etc. सब मिला के क्या दिया हुआ है, द मेन फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का मेन काम क्या है, टू मॉडिफाई द नाउन. नाउन की क्वालिटीज को बताना, नाउन के बारे में और उसकी विशेष और उसको नाउन को इतना अच्छे से डिस्क्राइब करना, टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, ताकि हम उसके बारे में जो हमारा संज्ञा है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो नाउन है, उसके बारे में हम और क्लियरली समझ सकें. ओके, और हमारा उसमें इंटरेस्ट हो. क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव से हमें क्या पता लगता है, कलर, शेप, साइज, कंडीशन ऑफ द नाउन, मटीरियल, मेकिंग, उनकी नेशनैलिटी, नंबर ऑफ द नाउन, क्वांटिटी, एज आई सेड, पोजीशन, लोकेशन, क्वालिटी, एटसेट्रा. तो नाउन के बारे में जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो कौन देता है, एडजेक्टिव. Now we can write an adjective in two ways. That happy cow is ours. The cow sure is happy. अगर हम चाहें तो एडजेक्टिव को कहाँ लिख सकते हैं, नाउन के पहले भी, और कई बार हम कहाँ लिखते हैं, उसके पीछे भी लगा सकते हैं. पर जब पीछे लगाते हैं तो वो टू बी फॉर्म वर्ब के साथ आता है. ओके, द काउ श्योर इज हैप्पी, टू बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, इन वर्ब्स के साथ आता है वो एडजेक्टिव. Now next, can we have only one adjective to describe a noun? Let's look at the following sentences. क्या एक टाइम पे हम एक ही एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं? नहीं, हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं एक साथ एक सेंटेंस में. लेट्स सी. माय सिस्टर अडॉप्टेड अ ब्यूटीफुल बिग व्हाइट डॉग. माय सिस्टर अडॉप्टेड कैसा डॉग, बिग, ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, बिग बड़ा, व्हाइट डॉग. Three adjectives we are having together: beautiful, big, white. All the three are describing the qualities of the dog. She put my books in a big square blue box. कौन कैसा बॉक्स था, बिग भी था, स्क्वायर भी था शेप में, और कैसा था, कलर कैसा था, ब्लू का. सो हियर वी कैन सी दैट मोर देन वन एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द dog and the box. When we have more than one adjective to describe a noun, we have to follow a certain order while placing them before the noun. अब अगर हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो हमें एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है कि पहले कौन सा एडजेक्टिव आएगा, या पहले कौन से एडजेक्टिव्स आएंगे, सेकेंडली कौन से आएंगे, और थर्ड पे कौन से आएंगे. नाउ लेट्स लुक एट द रूल्स फॉर द एडजेक्टिव, फॉर द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन्स. अब हमारे पास ये जो टेबल है नीचे, इसमें हमें एक ऑर्डर दिया हुआ है कि इसी सीक्वेंस में हम एडजेक्टिव्स को नाउन्स के आगे लगा सकते हैं. फर्स्ट कौन से आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी. सेकंड आता है क्वालिटी और ओपिनियन. थर्ड आता है साइज. फोर्थ आता है एज. देन आता है शेप फिफ्थ नंबर पे. सिक्स्थ इज द कलर. सेवंथ इज द नेशनैलिटी. एट्थ इज द मटीरियल एंड नाइन्थ कम्स द नाउन. मतलब एक नाउन के पहले हम 8 तक की हमारी लिमिट है कि हम एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं. सबसे पहले हम किसको प्लेस करते हैं, नंबर को, फिर क्वालिटी को, size, age, shape, color, nationality, and then material. Okay, so this is the sequence to be followed whenever we are putting more than one adjective along with a noun. Now look at the examples given below. The bag is made of a strange red metallic material. A baguette is a delicious long narrow French bread. I would like a big hot cup of tea. My uncle has a glossy red Italian car. Now it is to be
वी हैव टू रिमेंबर इट, मतलब इसे हमें याद करना होगा कि हम कौन से एडजेक्टिव को कहाँ प्लेस करेंगे. इट शुड बी रिमेंबर्ड. सो बेस्ड अपॉन इट द now the rules are clearly mentioned here. So I think the portion, let's try it, you can do by yourself. Okay, so you have to do it in coursework. You can do by yourself, taking the sequence of the adjectives as per it is mentioned in the table. Similarly, moving towards the, we are now heading towards the practice book portion. In practice book you have to do chapter 4. In this portion you can do my turn to by yourself. Okay, you have to do it in practice book itself. Okay, answer sheets will be provided as early as possible. Thanks for listening. That's all.